शाळामाय अर्थात झेडपी स्कूलच्या यूट्यूब चॅनलवर सर्व बालमित्रांचं मनापासून स्वागत। आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका। ऑनलाइन अभ्यासक्रमाच्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध इनकी एक कविता का नाम है फूल और कांटे। अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका जन्म 1865 में आजमगढ़ यहाँ हुआ उत्तर प्रदेश में और उनकी मृत्यु 1947 में हुई। उनकी कई रचनाएं प्रसिद्ध है, उसमें प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अध खिला फूल, प्रेम कांता आदि उनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हिंदी के प्रारंभिक कवियों में से एक है। वह हिंदी के आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने के वजह से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। और कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय इनकी इस बहुत ही सुंदर कविता में उन्होंने बड़े ही उपमान और उपमा के साथ हमें यह बताया है कि विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। तो देखेंगे फूल और कांटे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में अयोध्या सिंह हरिऔंध कहना चाहते हैं फूल और कांटों के बारे में कि एक ही जगह यानी एक ही पौधा फूल को और कांटों को दोनों को भी पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। रात में उन पर चांद भी और चांदनी अपनी एक सी रोशनी डालती है, फिर भी उनमें इतना क्यों फर्क होता है। कवि हरिऔंध जी इनको यहाँ यह कहना है कि एक ही साथ एक ही जगह पर जन्म लेने से उनमें बदलाव क्यों आता है। उन्हें जो भी मिल रहा है वो सब सरी का बराबरी का है, फिर भी उनमें ये बदल क्यों है। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय अगली पंक्तियों में बोलते हैं, मैं है उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि अयोध्या सिंह इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं मेघ यानी मेघ यानी बादल उन पर सारी बराबरी से बरसता है, हवा भी उन दोनों को ही उतनी ही मिलती है, किसी बात का उनके साथ भेद नहीं होता, फिर भी वह दो चीज़ें फूल और कांटा हमें ये क्यों दिखाता है कि उनके ढंग अलग अलग से क्यों होते हैं, उनके ढंग एक से क्यों नहीं होते। दोनों की परवरिश एक ही पौधे पर हुई है, एक ही साथ जन्म लिया है, उनको रोशनी भी उतनी ही मिली है, उनको हवाएं, उनको बरसता हुआ पानी उतना ही मिला है, फिर भी उनमें इतना फ़र्क क्यों है, ढंग उनके एक से होते नहीं। और बड़ी ही चतुराई से, बड़े ही अच्छे कल्पनाओं से कवि ने यहाँ कहा है कि फूल और कांटों में ऐसा फ़र्क क्यों होता है। दोनों का कुल भी एक है, दोनों का जन्म भी यही हुआ है, उनकी परवरिश भी वैसी हुई है दोनों के ही साथ में, फिर भी उनमें ऐसा बदलाव क्यों है, फिर भी उनके ढंग एक से क्यों नहीं होते। प्रस्तुत कविता फूल और कांटे। इस कविता की अगली पंक्तियों में अयोध्या सिंह बताते हैं, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भोर का है वेद देता शाम तक। इन चार पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह कहना चाहते हैं कांटा किसी का हाथ, किसी की उंगलियां छेद कर किसी को चुभ देता है, जख्म कर देता है, और किसी का वर यानी उत्कृष्ट अच्छा तलम ऐसा वसन यानी वस्त्र
किसी का अच्छा वस्त्र कांटा फाड़ देता है। देखो एक ही पौधे पर बड़े हुए दो, एक फूल है और एक कांटा है। कांटा जख्म कर देता है लेकिन फूल वैसा नहीं करता। पैर डूबी तितलियों के पर कतर, और जो तितलियां आती है बार बार फूलों पर, उन तितलियों के पर भी कतर देता है कांटा, इतना नुकीला होता है। भौर का है वेद देता, वेदना वेद करना यानी शिकार करना। भौर का है वेद देता है शाम तन, और कभी कभी तो जो भौरे रस चूसने के लिए आते हैं उनकी भी शिकार कर देता है, वेद कर देता है। इस तरह नुकीला कांटा एक ही पौधे पर बड़ा हुआ, पाला पोसा, और उसी पौधे पर फूल भी बड़ा हुआ। लेकिन कांटों की कर्म देखो कैसे अलग है। अगली काव्य पंक्तियां हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। इन पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह कहना चाहते हैं फूल के करतूत क्या है, फूल के कर्म क्या है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, और तितलियों को गोद में लेकर, हमेशा फूल तितलियों को गोद में लेकर बैठते हैं, तितलियों को आकर्षित करते हैं। भौर अपना अनूठा रस पिला, और जो भौरे आते हैं गुनगुन करते हैं फूलों में, इर्द गिर्द बाग में बगीचे में घूमते हैं, वो भौरों को अपना अनूठा रस पिलाते हैं। निज सुगंध हो निराले रंग से, और अपना जो सुगंध है, निज यानी अपने, अपने सुगंध से, निराले सुगंध से फूल सदा मन की कली खिला देता है। जी जी यानी मन, मन की कली खिला देता है, ऐसे कवि यहाँ कहते हैं। अगली पद्य पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह कहते हैं, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। और इन 5-4 पंक्तियों में कवि बड़े ही उपमान और उपमा से कहते हैं कि एक पौधा है, उस पर एक फूल है और एक कांटा है। कांटा हमेशा सबकी आँख में चुभता है, सबकी आँख में खटकता है, और दूसरा जो कि पौधे का दूसरा बच्चा है फूल, जो फूल सुर यानी भगवान, सुर असुर, सुर यानी भगवान, सूर्य के शीश पर जाके, सूर्य के यानी भगवान के शीश पर जाकर विराजमान हो जाता है, सोता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। और इन 2 पंक्तियों में कोई बड़ा ही गहरा अर्थ है, ध्यान से सुनिए। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। देखो कांटा और फूल दोनों को भी कुल एक ही है, एक ही जगह पर जन्म लिया है, उन्हें एक ही पौधे ने पाला पोसा बड़ा किया है। चांद ने अपनी चांदनी उतनी ही दोनों पर छोड़ी है। मेह ने यानी बादल ने, मेह यानी बादल, बादल ने दोनों पर बराबरी से पानी बरसाया है। हवाओं ने भी कोई भेद नहीं किया है। इतना होते हुए भी एक ही पौधे के कंधे पर बड़े हुए फूल और कांटे, दोनों के बर्ताव कैसे अलग है, दोनों के कर्म कैसे अलग है। और एक ही कुल में जन्म लेकर किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे। और कुल की बढ़ाई, हम यहाँ इस कुल के हैं, ये बढ़ाई किसी काम की नहीं है। उनके कर्म से ही वे बड़े हुए हैं, उनके कर्म से ही कांटा दूर फेंका जाता है और फूल भगवान के शीश पर जाते हैं। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, और बड़प्पन की कसर दोनों में भी कम नहीं है। फिर भी जिसके कर्म अच्छे हैं उसका ही बड़प्पन है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि विशिष्ट कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है, और अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। यही संदेश हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध फूल और कांटे इस कविता से देते हैं। विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो व्यक्तिगत रूप में, गुट में, सामूहिक रूप में इस कविता का पठन करें